हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू हाउ सैनिटरी पैड्स आर किलिंग यू। यस, यू हर्ड इट राइट। तो सैनिटरी पैड्स जो है तो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको इस वजह से कि कहीं ना कहीं पीरियड्स जो हमारे देश में 50% जो महिलाएं हैं इस पॉपुलेशन का, वो जो सैनिटरी पैड्स के लिए हम प्रमोट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, सैनिटरी पैड्स जो है वो यूज करना चाहिए, लेकिन उनमें जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जैसे कि वीओसीज, जैसे कि थैलेट्स, इनकी वजह से कहीं ना कहीं कैंसर है, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक मतलब एजेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से इस चीज को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से उसका ऑल्टरनेटिव्स हो सकता है, और साथ साथ में पीरियड जो अपने आप में एक टेबू है इस चीज को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में भारत में इसका क्या स्टांस रहा है और यूएसए, यूके, सारी कंट्रीज को हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को प्रेजेंट करेंगे। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं इसी चीज का जो कि पैड की बात हो रही है। देखिए इसमें जो ऑलरेडी हमने बताया कि आपको हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये साउथ कोरिया में अभी हाल ही में एक रिसेंट मतलब कंडक्ट किया गया सर्वे, जहां आपको देखने को मिल जाएगा कि वो चेक किया गया कि जब महिलाओं में एस्ट्रोजन लेवल जो है वो जब बढ़ा होता है, तो जब पीरियड्स का एंट्री होता है उस वक्त जो ये डाइपर्स वगैरह का यूज किया जाता है, जो पैड्स वगैरह का यूज किया जाता है, इसमें जो वीओसीज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और जो थैलेट्स होते हैं इनका जो यूज होता है, बिकॉज के ये जो सैनिटरी पैड्स है ये नेचुरली वाइट इन कलर नहीं होते हैं, इनको ब्लीच करना पड़ता है, और जब ब्लीच करना पड़ता है तो इससे डाइऑक्सिन्स वगैरह निकलते हैं जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वॉश ऑफ नहीं हो पाते हैं और वो उसी में स्टिक करके रह जाते हैं। तो जब ये वजाइना के कांटेक्ट में आते हैं तो ये उस मतलब केमिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और उस वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं क्योंकि ये वजाइना के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इवन कि साइंटिस्ट बताते हैं अगर इसको कोई डायरेक्ट स्वेलो कर ले तो वो मतलब कुछ हद तक सही है एज कंपेयर टू वजाइना के कांटेक्ट में आना, क्योंकि वजाइना अपने आप में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और उसके बाद में अगर वैसे केमिकल्स अगर डायरेक्ट एक्सपोज किए जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि जो न्यूरोलॉजिकल है, साथ साथ में रिप्रोडक्टिव जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस वगैरह या फिर प्रेगनेंसी वगैरह कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन ब्रेस्ट कैंसर जैसी भी चीजें देखने को मिलती हैं, यानी कि मृत्यु भी हो सकता है किसी का, और इतना सेंसिटिव मैटर होने के बावजूद आज इस पर कोई बात नहीं होता है, ना कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशंस है। और जो भी पैड्स वगैरह होते हैं, यहाँ तक कि आप विस्पर जैसे आप ब्रांड को भी आप देखिएगा तो उसका नाम अपने आप में भी यही है कि विस्पर, तो मतलब कहीं ना कहीं ये हिपोक्रेसी नेक्स्ट लेवल पे होती है, और इसी चीज को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ में आप देखोगे तो सबसे जो बड़ा लैकुना है वो ये है कि कोई भी क्लियर रेगुलेशंस नहीं है। आप जब भी सैनिटरी पैड्स परचेज करिएगा, आज भी वो वही टाइप वो एग्जिस्ट करता है कि वो ब्लैक पॉलिथीन में रैप करके देने वाला या न्यूज़पेपर से उसको ढक करके देने वाला, तो उसमें आप देखोगे उसमें इंग्रेडिएंट्स में कुछ मेंशन नहीं होता है, क्योंकि इसको मेडिकल प्रोडक्ट में नहीं रखा गया है, और क्योंकि इसको मेडिकल प्रोडक्ट में नहीं रखा गया है कोई रेगुलेशंस नहीं है, जो कि वर्स्ट पार्ट है इस चीज का। और इस वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके ऊपर कोई चेक नहीं होता है, तो इसको लेकर के भी एक गाइडलाइंस होना चाहिए, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ही नहीं होगा तो लोग अवेयर ही नहीं होंगे कि क्या उसमें मतलब यूज हो रहा है। साथ साथ में हम बात कर लेते हैं तो देखिए हिस्टोरिकली वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था तो सेल्यू कॉटन मिला था वहां पे, और उस वजह से उसका इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले, जो कि पैड्स का इस्तेमाल मतलब मर्दों के लिए, वहां पे जो ब्रेव सोल्जर्स लड़ रहे थे अपने अपने नेशंस के लिए, तो उनको जो भी मतलब चोट लगता था तो वहां पे पैड का इस्तेमाल किया गया। फिर उसको फर्दर कंटिन्यू किया गया कि जब भी मतलब महिलाएं उसके पहले जो है वो सॉइल एशेस इस तरीके से इस्तेमाल करती थी, या फिर डर्टी कोई क्लॉथ मिल गया तो उस तरीके से इस्तेमाल करती थी, जो कि डायरेक्ट वो वजाइना के ही कांटेक्ट में लाती थी। लेकिन उसके बाद में इनको समझ आया कि चलो फिर तो ये मेंस्ट्रुएशन में भी यूज किया जा सकता है, तो फिर जो रिप्रोडक्टिव मतलब महिलाएं होती थी उनके लिए इसका इस्तेमाल तो होने लग गया, और फिर वो वहां से आप देखोगे तो मतलब क्वालिटी मतलब एनहांस करते करते यहाँ तक चीजें एग्जिस्ट करी हैं। यहाँ तक कि आप देखोगे तो टीवी पे इसका एड वगैरह भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि लेट 1980s तक इसका एडवर्टाइजमेंट भी आता है, जो कि अपने आप में यूएसए बेस्ड ये है, जहां पे इनको मतलब इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट इससे रिलेटेड किया भी था फर्स्ट टाइम में। तो अपने आप में जो एक टर्म है, जो एक वर्ड है, आपको देखने को मिल जाएगा कि इस चीज को लेकर के सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में जो गर्ल्स हैं जो प्यूबर्टी को हिट कर रही हैं वो भी बहुत यंग एज में हिट कर रही हैं, ठीक है। और इसी को लेकर के आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भारत में इसको कहीं ना कहीं जहां हम ये देख रहे हैं कि इसको हम नेगेटिव सेंटीमेंट की तरफ, वहीं ओडिशा जैसे स्टेट है जहां पे राजा पर्व फेस्टिवल है, जहां पे महिलाओं का जब भी मतलब रिप्रोडक्टिव जो होती हैं उनके साथ मतलब वो 3 दिन 4 दिन का जो फेस्टिवल होता है कि हर कोई खुशी से एंजॉय करे। फिर यहाँ पर भारत में आप देखोगे तो कामाख्या टेम्पल जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि वो मंदिर ही इसी चीज को डेडिकेटेड है, और आप देखोगे तो उनके जो मंदिर के दरवाजे हैं वो 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं कि माँ जो है वो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनका प्रिवेसी मेंटेन हो, और इस तरीके से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भगवान के साथ उस चीज को जोड़ करके रखा गया है। और फिर भी लोगों में आप देखोगे तो ये चीजें जो है वो टेबू आज भी एग्जिस्ट कर ही रही हैं। साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो साउथ इंडिया में जब फर्स्ट टाइम मतलब जब गर्ल्स पीरियड्स को हिट करती हैं
वो लोग उसको जश्न की तरह मनाते हैं। आप तमिलनाडु वाला रीजन में आप देखेंगे तो यहाँ पे लोग प्रॉपर दुल्हन की तरह सजाते हैं और मतलब इसको लेकर के प्रॉपर एक सेरेमनी वो होस्ट करते हैं, जो अपने आप में दर्शाता है कि वो कितना खुश हैं, उल्लास के साथ इस चीज को देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो भारत में आप देखोगे कॉस्मिक योनि हम इस चीज को दर्शाते हैं। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स का उद्गम ही इसी चीज से है, तो उसको भी हम भगवान मानते हैं। किसी भी चीज को मतलब हम उसी से रिलेट जब कर रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं कि यूनिवर्स का एस्टैब्लिशमेंट भी इसी से हुआ है, यूनिवर्स आज बना भी है तो इसी चीज से बना है। स्टिल आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आज भी बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं होता है। इस तस्वीर में आप देखोगे तो ये जो बच्ची है, मेजॉरिटी यही होता है कि जब भी फर्स्ट टाइम एक गर्ल जो है वो हिट करती है और जब पीरियड्स होता है उसको 70% आबादी को ये भी नहीं पता होता है कि करना क्या है उस केस में, क्योंकि उनको वो चीज पता ही नहीं होता है कि चलो पीरियड्स क्या है, पैड्स वगैरह सारी चीजें। तो ये हमारे स्कूल में भी एक सिस्टम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम को और फैमिलीज को भी उस हिसाब से अडॉप्ट करना होगा कि चीजों को समझाया जा सके। और साथ साथ में आप देखोगे तो 28% जो है वो आइसोलेशन में ही मतलब रह जाते हैं कि मतलब समझ में नहीं आता है। इवन नेपाल जैसे कंट्री में आप देखोगे तो पीरियड हट्स बना करके भी रखते हैं कि पीरियड जब भी होता है तो वो 4 दिन जो है वो उनको घर से बहुत दूर जंगल वाले इलाके में रखते हैं, जिसमें कई सारे रेप इंसिडेंट्स में देखने को मिल जाते हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्री में आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पे तो वो एक समय ऐसा था कि वो सैनिटरी पैड्स वगैरह का जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसको इंपोर्ट करने से भी मना कर दिए थे। यूके और यूएसए में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि उन कंट्रीज में जो मेंस्ट्रुअल कप्स जो टैम्पॉन्स होता है उसके ऊपर भी जो टैक्स लगता है वो भी बहुत ज्यादा वो इंपोज करते हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि माइंडसेट जो पूरे दुनिया का है, एक महिला को कहीं ना कहीं हम उसका पार्ट मानते हैं। फॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है और अगर ये साथ रहेंगे तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। आज हम भारत की ही बात कर लें, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर हमारी जो वर्क फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन होगा तो हम बहुत जल्द, आज हम चाइना और यूएसए के साथ में जो कहीं ना कहीं नेक ऑन नेक फाइट कर रहे हैं, इसको बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं जब इनका साथ पार्टिसिपेशन होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में इस चीज को मतलब इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाए कि चलो चीजों को इस प्रकार से हम रखें कि एक बच्चे को उस तरीके से समझ आए और एक साथ मिल सके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि वो फ्रीली ओपनली सबके बात मतलब सबके साथ उस बात को रख सके। सबसे जरूरी बात तो ये है, क्योंकि ऐसे इंस्टेंस पे उसको क्या बोलना है, क्यों बोलना है, चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीजें, बायोलॉजिकल जो चेंजेस आता है, ये सब भी उसको बताने की जरूरत होती है। उसका केयर, उसका न्यूट्रिशन, किस तरीके से सारी चीजों को मेंटेन करने की जरूरत है, वो सभी टॉपिक्स के ऊपर बात होना चाहिए। और इस टॉपिक को इस लेवल पे हमको रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हर कोई फ्री हो इस टॉपिक से बात करने के लिए, क्योंकि कई बार लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं इस चीज से। और ये हमने इसके टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी बात कर लिया है कि किस तरीके से ऑलरेडी, चलो पीरियड्स के ऑल्टरनेटिव्स में हम अगर बात करें टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स, तो ये भी एक तो इतना इजी नहीं है और दूसरा ये है कि कई महिलाएं कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, तो इस तरीके से ये एक ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। अवेयरनेस जो है वो कई प्रकार से चल रहा है, जहां पे आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ दी जो गर्ल्स हैं जब प्यूबर्टी हिट करती हैं तो वो ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ जाता है गर्ल्स का, क्योंकि वो सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, या फिर पेरेंट्स को लगता है कि चलो अभी बेटी जो है वो बड़ी हो गई है, शादी ब्याह देखने लग जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब मानसिकता जो है वो भारत में चीजें बदल रही हैं, लेकिन अभी भी उस लेवल पे बदलने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। तो इस वजह से अवेयरनेस कैंप्स भी चलाए जाते हैं। साथ साथ में आप देखोगे तो इसका ऑल्टरनेटिव में हम बात करेंगे तो जो रीयूजेबल है आपको देखने को मिल जाएगा, ये सेफ है और हाइजेनिक है और ये ऑल्टरनेटिव में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये जो पैड्स बनाए जाते हैं कॉटन क्लॉथ के, ये बेसिकली इसमें बनाना लीफ वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है, बैम्बू बेस्ड होता है। जो अलग अलग आज के टाइम पे भारतीय कंपनियां हैं जो प्रमोट कर रही हैं, जो सस्ते ऑल्टरनेटिव्स में भी वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप देखोगे तो देखिए जो ड्यूरेबिलिटी एक स्टे फ्री और विस्पर जैसा मतलब पैड आपको देगा, वो शायद ये अभी उस लेवल पे नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए भारत सरकार को खुद सामने आना चाहिए और ऐसे मतलब कंपनीज को बढ़ावा देना चाहिए कि वैसे कंपनीज साथ मिलकर के ऐसे पैड्स को लॉन्च करें, जिससे महिलाओं के लिए भी वो बेहतर हो सके। इसके ऊपर जो लगाया जाने वाला टैक्स है उस टैक्स को भी कम किया जा सके, क्योंकि उसको अफोर्डेबिलिटी के बजट में लाना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है जो कि होना चाहिए, जिसका एक्सेसिबिलिटी हर किसी को होना चाहिए। और इस वजह से इस टॉपिक के ऊपर बात बहुत कम होता है, लेकिन हमको ये लगा कि इस टॉपिक को आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो इस वजह से हम इस वीडियो को आप तक लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को हम मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर पाएंगे और इस मैसेज के साथ में हम गवर्नमेंट को ये चीज़ कन्विंस करा पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं जो बजटरी वगैरह है उसको कम किया जा सके, और साथ साथ में एक ऐसे मतलब पैड के साथ हम बहुत जल्द आगे आए जिससे हर कोई कंफर्टेबली प्रमोट कर सके। चलिए इस वीडियो से सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।